सब्जेक्ट है हमारा वो ये है व्हाई बिलीवर्स सफर। विश्वासी लोगों के जीवन में कठिनाइयां, दुख, रोग, परेशानियां क्यों आती, इसके ऊपर हम आज मनन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हमारे को पापों की क्षमा मिल गई है, अब हमारे जीवन में केवल बरकतें, आशीषें और हम जो प्रार्थना करें वो होना चाहिए। कई बार हमारा मन करता है कि अब तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ हो गया है, तो जो प्रार्थना मैं करूंगा या मैं करूंगी उसका उत्तर तो तुरंत आना चाहिए, अब तो कोई रुकावट भी नहीं। और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, मेरे पाप भी क्षमा हो गए, मेरे जीवन में कोई पाप है भी नहीं, तो फिर तो मेरी सब प्रार्थनाएं स्वीकार होनी चाहिए। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना चाहिए, भला ही भला होना चाहिए। लेकिन फिर भी जब मसीही लोगों पर शारीरिक बीमारियां आती हैं या मानसिक तनाव आता है, मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर आता है, तो कई बार कई लोगों को ये ख्याल आता है कि इतनी पीड़ाएं मेरे ही जीवन में क्यों आ रही है, मेरे ऊपर इतना सताव क्यों, केवल मेरे ऊपर इतनी परेशानी क्यों, क्यों मेरे बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, क्यों मेरे परिवार के अंदर तरक्की नहीं हो रही, क्यों मेरे पर इतना सताव आ रहा है, मैं ही क्यों इतना दुखी हूं या मैं ही क्यों इतनी परेशान हूं। ये एक सवाल हमारे मन के अंदर उठता रहता है। तो कभी आपने ये सवाल अपने आप से पूछा कि ऐसा आपके जीवन में क्यों हो रहा है? भाई परमेश्वर से भी पूछते हैं हम कई बार कि प्रभु मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, तो हमें भी तो पूछना चाहिए अपने आप से कि कहीं मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई कमी तो नहीं, कोई समस्या मेरे जीवन की तो नहीं है जिसकी वजह से इतनी दुआएं मांगने के बाद भी परमेश्वर उनका जवाब नहीं दे पा रहा है, या मुझे मेरी इच्छा के अनुसार वो बातें नहीं मिल रही हैं जिसके लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं। तो मुझे और आपको आज बाइबल से ये बातें सीखने को मिलेंगी कि दुख, पीड़ा और परेशानियां हमारे जीवन में क्यों आती हैं। सबसे पहली बात है हमारे गुनाहों की वजह से भी आती है। दूसरी बात है हमारे विश्वास के परखे जाने की वजह से भी आती है। और तीसरी बात है कि किसी दूसरे व्यक्ति के पाप, उसके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से भी हमारे ऊपर कई बार परेशानियां आ जाती हैं। तो आप ये देखिए कि आपके पाप क्षमा हो गए, आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, प्रभु ने आपके सारे पापों की क्षमा कर दी है। अब आपका जीवन आप कैसे व्यतीत करते हो ये आप पर निर्भर करता है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के वचन, बाइबल, पवित्र बाइबल के शिक्षाओं के अनुसार चलते हो, या आप अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हो, ये सोच के कि अब तो मैं स्वतंत्र हूं, अब तो मेरे कोई भी पाप नहीं है, अब तो मैं प्रभु परमेश्वर के परिवार का सदस्य हूं, यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई है, तो अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, अब तो मैं कैसा भी जीवन व्यतीत करूं, तो फिर मेरी इच्छा मेरा जीवन है। लेकिन नहीं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप परमेश्वर की आशीषें पाना चाहते हैं जो कई बार हमें बताई जाती हैं, अगर आप ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय है, तो अगर आप उसको खोल लीजिए, 28वां अध्याय, अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले पद के अंदर ही ये बात मिलेगी कि यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। मतलब आशीर्वादों की झड़ी लग गई। अगर आप 15 पद तक पढ़ोगे, आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, तो आपको अच्छा लगता है, मुझे बहुत आशीर्वाद मिलेंगे, बहुत आशीर्वाद मिलेंगे। लेकिन शुरुआत कहां से हुई है?
यदि तू आज्ञाओं को मानेगा तो ही आशीषें मिलेगी। लेकिन अगर आप 15वें पद को पढ़ो तो वहां क्या लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, यानी उसकी आज्ञाओं के अनुसार तू ना चले, फिर क्या होगा, आगे लिखा है, और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। परमेश्वर का वचन पुराने नियम में इस्राएली जाति को 2 ही चीजों से आशीषित करता था, अगर मानोगे आज्ञाओं को तो तुम्हें बहुत आशीषें मिलेंगी, और अगर आज्ञाएं नहीं मानोगे तो तुम्हें परमेश्वर की ओर से दंड मिलेगा। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है और हमारे पापों के लिए भी उसने अपने प्राण दिए। उस पर हम अभी आएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कई बार हमारे पापों की वजह से भी हमारे ऊपर समस्याएं आती हैं। तो अच्छा जीवन, वचन के अनुसार चलना एक अच्छा निरोगी काया प्राप्त करने का सूत्र है, मंत्र है। और देखिए इसी अध्याय के 22वें पद के अंदर क्या लिखा है। 22वें पद के अंदर लिखा है कि अगर तू परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने, ये बात परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों से कही थी, यहूदी लोगों से, वो यहोवा तुझको क्षय रोग से, ज्वर से, घास से, बड़ी जलन से, तलवार से, झुलस और गिरोह से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किया करेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। तो जो लोग बहुत आशीषें ही आशीषें चाहते हैं, उनको इन पदों को भी समझना चाहिए कि आपकी और मेरी मर्जी के अनुसार हम नहीं करते। आप में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को राजा कहते हैं? प्रभु मेरा राजा है। कौन कौन हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, कौन कहता है कि प्रभु यीशु मेरा राजा है? शाबाश, बहुत। सब लोग को पक्की बात है, यीशु मसीह आपका राजा है। आपको पता है राजा का क्या हाल है, कैसे वो अपना शासन चलाता है। राजा के दरबार में सिर्फ उसकी बात को आज्ञा के रूप में लिया जाता है। अगर आपने पुराने समय का इतिहास पढ़ा है तो राजा के मुंह से निकले हुए शब्द उसकी आज्ञा हुआ करते थे। एक बार अगर उसने कह दिया इसको मृत्यु दंड देना है तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलेगा ही, चाहे वो उसका अपना स्वयं का बेटा हो चाहे उसकी बेटी। उसमें इफ एंड बट नहीं, जितनी भी जनता थी जो उसके राजाओं के राज्य में रहा करते थे, उनको अपने राजा की एक एक नियम की पालना करनी पड़ती थी। अभी हम लोग तो क्या है, डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, तो हमें पता नहीं है किंगडम का मतलब क्या होता है। किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड बहुत कहते हैं हम लोग। किंगडम का मतलब होता है राज्य, और राज्य राजा का होता है। हम तो क्या है, डेमोक्रेसी में रहते हैं। हर 5 साल बाद जो है हमारे को अगर अच्छा नहीं लगा तो हम सत्ता बदल सकते हैं, आपके पास वोट का अधिकार है। लेकिन राजा को कोई नहीं बदल सकता। राजा राजशाही में वही राज करेगा जो उसके वंश से आएगा। इसलिए जो है ना, वो आपको ध्यान है कि यीशु मसीह अगर आपका राजा है तो यीशु मसीह के मुंह से निकले एक एक शब्दों को, एक एक बात को आपको मानना है। उससे आप ये नहीं कह सकते कि मेरी मर्जी है, ये तो मैं मानूं और ये बातें मेरे को अच्छी नहीं लगती है इसलिए मैं नहीं मानू। तो कई बार परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बात बताता है कि हमारी जो गलतियां हैं, हमारे जो पाप हैं, उससे परमेश्वर हमें सुधारने के लिए हमारे ऊपर दुख भी भेजता है। और जब हमारे ऊपर पीड़ा आती है, दुख आती है, तब हम आत्मचिंतन करते हैं कि मुझसे गलती कहां हुई। दूसरा, वो परमेश्वर के नजदीक आने का एक कारण भी होता है कि जब हम अपनी गलतियों पर विचार करते हैं, हमारे पापों के ऊपर हम स्मरण करते हैं, तो हमारे मन में क्षमा की भावना पैदा होती है कि हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर हमारे अपराधों को भी क्षमा करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो खुदा का जो बेटा है यीशु मसीह, जिसके पास सारी ऑथोरिटी है, उसने मेरे और आपके लिए क्या किया है मालूम है आपको? पाप तो मैंने किए थे, सजा मुझे मिलनी चाहिए,
लेकिन परमेश्वर ने क्योंकि मनुष्य जाति से बहुत प्रेम किया, इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा कि वो मेरे पापों की खातिर अपना बलिदान दे, उसके लहू बहाए जाने से मेरे पाप क्षमा हो और मुझे छुटकारा भी मिल जाए। पापों से भी छुटकारा मिले, मृत्यु की शक्ति से छुटकारा मिले, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने अंदर इस तरीके से छिपा ले कि शैतान मुझ पर अटैक ना कर सके। तो आप देखिए मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का कितना बड़ा योगदान है। अब ऐसे प्रभु को हम भूलकर अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगेंगे तो कैसे हम ये उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारी हम तो भूल गए ना। परमेश्वर हमें नहीं भूलता, प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं भूलता, लेकिन हम भूल जाते हैं उसको। अक्सर ऐसा होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी जरूरत होती है तो उनको माता पिता सब याद आते हैं जरा जरा सी देर में, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, अपना कमाने लग जाते हैं, उनका अपना जीवन हो जाता है, उनके दोस्त सर्कल हो जाता है, फिर वो अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं। ये मनुष्य का चरित्र है। ऐसे ही जब हम पापी थे तब पाप में दबे हुए थे, तब तो हमें यीशु मसीह की बहुत याद आती थी, लेकिन जब हम पाप से बाहर आ गए फिर हम अपना जीवन जीने लगे। मैं तो स्वतंत्र हूं, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें स्वतंत्र करने आया हूं। उसने हमें स्वतंत्र कर दिया पाप से, लेकिन मुझे और आपको उस व्यक्ति से जिसने हमारी जान की रक्षा की है, उसे कितना प्रेम होना चाहिए। हाँ, अगर आप आना सागर के पास जा रहे हो, क्या कहते हैं वो चौपाटी है ना, आना सागर चौपाटी कहते हैं, और आपका पांव फिसल जाए और आप जो हो पानी में गिरने वाले हो, और इतने में कोई एक व्यक्ति आ जाए जिसको आप जानते भी नहीं हो और वो आपका हाथ पकड़ करके उस पानी में से आपको निकाल ले। अभी आप मरने वाले हो, 5 मिनट बाद पहले अगर नहीं संभालते तो आप उस व्यक्ति के प्रति क्या कहोगे? इस व्यक्ति ने मेरे जीवन की रक्षा की, ये मुझे बचाने वाला है। आप उसके लिए कितना आदर करोगे? टीवी वाले भी आ जाएंगे, अखबार वाले भी आ जाएंगे, आप कैसे बच गए? तो आप उस व्यक्ति के बारे में बताओगे कि मैं तो ज्यादा इनको जानता भी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने मेरे प्राण की रक्षा की। ऐसे व्यक्ति के लिए हम कितना। अब यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमें छुड़ाया, हमारे प्राणों की रक्षा की शैतान से, तो हमें यीशु मसीह के प्रति कितना आदर, प्रेम और आज्ञाकारिता में रहना चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस व्यक्ति को जो आपको जीवन बचा ले उसको कितना आदर करते हैं। आप उसको घर में बुलाओगे, उसको लोगों से मिलाओगे, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ पाने के बाद भी जब अलग जीवन व्यतीत करते हैं, तब परमेश्वर हमें याद दिलाने के लिए कभी कभी हम पर बीमारी भी भेजता है, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, क्योंकि बीमारी में भी हमारी भलाई होती है। जब हम बीमार हो जाते हैं, हमारे कलीसिया के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारी प्रार्थना करने वाले प्रेयर सेल के लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे से जुड़ाव होता है। कुछ लोग हमारे घर आते हैं, कुछ लोग हमारे को अस्पताल में मिलने आते हैं, जो हमें भूल गए थे जब उनको पता पड़ता है तो वो भी आते हैं। तो ये दूसरों के साथ हमारे वापस टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ता है। तकलीफ तो हो रही है मुझे, जब मैं बिस्तर पर हूँ, बीमार हूँ, तो मुझे सोचने का अवसर मिल रहा है कि मैं क्यों बीमार हूँ। परमेश्वर, मैं आपके और नजदीक आऊं, मैं तो आपको भूल गया था। और जब लगती है तो दो ही चीजें याद आती है, एक तो माँ याद आती है और एक परमेश्वर याद आता है। कई बार माँ को भी हम बहुत वो इज्जत नहीं देते हैं। माँ जो है वो सबसे कमजोर परिवार की वो कड़ी है जिसको कम से कम आदर मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा अपेक्षा और उम्मीद माँ से ही करता है ना। जब भूख लगती है तो मम्मी याद आ जाती है, और भूख नहीं लगती है तो मम्मी जाने कहाँ है, किचन में है, झाड़ू लगा रही, क्या कर रही है, कोई मम्मी का होता है। लेकिन फिर भूख लगती, मम्मी क्या बनाया, ऐसा नहीं करता। इस घर में बच्चे अच्छे, वो मम्मी को हेल्प भी करते हैं, मम्मी के साथ भी रहते हैं, किचन में भी काम कराते हैं, घर का भी काम कराते हैं, और मम्मी के साथ रहकर उनके जीवन से सीखते भी हैं। क्योंकि जो मम्मी लोग हैं वो बच्चों को की फर्स्ट टीचर है, वो सबसे ज्यादा उनको प्यार करते हैं। लेकिन हमेशा जो परेशानियां हैं वो बीमारी की वजह से ही नहीं आती, पाप की वजह से ही नहीं आती, लेकिन कभी कभी हमारे विश्वास के परखे जाने की वजह से भी आती है। जब
शैतान ये देखता है कि ये पाप में नहीं गिर पा रहा है ना, तो फिर वो आपके विश्वास को डामाडोल करने के लिए परमेश्वर के पास जाता है, उससे अनुमति लेता है। आपका जो विश्वास है ना, वो बिगर परमेश्वर की अनुमति के नहीं परखा जाएगा, ये ध्यान रख लिया। लेकिन उसके लिए आपको विश्वास में मजबूत रहना है कि जब आपके ऊपर समस्याएं और परेशानियां आती हैं, तब आप ये मत कहो कि ये परमेश्वर की ओर से मुझ पर आई है। कई बार हम कहते हैं, ये प्रभु तूने मेरे पे क्या किया, ये मेरे को परेशानी क्यों भेज रहा है, तू क्या है, तू मुझे सता रहा है, तू सुनता क्यों नहीं है मेरी। कई बार हम मुंह से ऐसे सवाल निकलते हैं। लेकिन याकूब क्या कहते हैं, अपनी जो पत्री है उसके पहले अध्याय 13वें पद के अंदर याकूब कहते हैं, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। आपकी परीक्षा परमेश्वर नहीं कर रहा है, फिर कौन कर रहा है? परीक्षा करने वाला कौन है? परीक्षा करने वाला शैतान। शैतान आपकी परीक्षा करता है और उसको परमेश्वर ने अनुमति दी है। जब आप लोग अपने विश्वास में मजबूत हो जाते हो और ये कहते हो हम तो विश्वासी हैं ना, तो विश्वासी का विश्वास मजबूत है। और जब विश्वासी का विश्वास मजबूत है तो उसके विश्वास की परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा होती है, और जब परीक्षा होती है तो परमेश्वर की अनुमति से होती है। तो परमेश्वर अनुमति देते हैं, परमेश्वर परीक्षा नहीं देते। ये ध्यान रखिए, परीक्षा परमेश्वर की अनुमति से आती है, लेकिन परमेश्वर स्वयं परीक्षा आपकी नहीं लेंगे। और ये उदाहरण हमें बाइबल के अंदर मिलता है जब हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं। अय्यूब की पुस्तक को खोल लीजिए, उसके पहले पद के अंदर क्या लिखा हुआ है, पहले अध्याय के पहले पद के अंदर कि उज़र नाम का जो एक देश था, उसमें एक अय्यूब नाम का व्यक्ति रहता था। और उसके बारे में क्या क्या लिखा है, वो परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। देखिए उसका चरित्र क्या है, वो खरा था। खरे व्यक्ति कैसे होते हैं? जो हाँ की हाँ ना की ना, शक्ल देख के वो अपने विचार नहीं बदलते। वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता था और वो पाप से दूर रहता था। अब ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब इतनी समस्याएं आ गई तो उसके मन में भी आया होगा कि मैं तो अच्छा जीवन व्यतीत करता हूं, तो भी तो इंसान है, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं तो परमेश्वर की कोई भी आज्ञा को नहीं टालता, फिर मेरे ऊपर ये परेशानियां क्यों आ रही हैं? और जब परेशानियां हमारे ऊपर आती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी बीमारी आती है तो हमारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को पता पड़ता है, तो वो भी आते हैं मिलने, आते हैं ना। कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हो, स्कूल में आप जा रहे हो और 4-5 दिन 6 दिन नहीं गए तो टीचर भी पूछती हैं, साथ की गर्ल्स होती हैं वो भी पूछती हैं, है ना। अभी तानिया के साथ जो है वो एक इसके क्लासमेट जो है वो बीमार हो गई, जॉन्डिस हो गया, उसको कई दिन तक नहीं आई। तो कई लोगों ने पूछा, तानिया ने जो है वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी कि उसके लिए प्रार्थना की जाए। वो अन्य जाति की है लेकिन प्रार्थना करना चाहिए हमें, वो दूसरों के लिए भी। हम अपने लिए तो खूब प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें दूसरों के लिए भी करनी चाहिए। फिर उसके घर जाके उसको मिल के आए, तो अय्यूब के जो दोस्त थे वो उसके घर पर आए। और चौथे अध्याय में अगर आप अय्यूब का चौथा अध्याय खोलें तो देखिए वहां जो बातचीत हो रही है उनकी, उसके ऊपर हम थोड़ी सी देर के लिए गौर करेंगे कि वहां पर क्या बातचीत हो रही है। अय्यूब का चौथा अध्याय, ये उसका एक दोस्त है एलीपाज। अब वो उसको कह रहा है, अच्छा ये सारे दोस्त जानते हैं कि अय्यूब बड़ा चरित्रवान व्यक्ति है, परमेश्वर का भय मानता है, और कई लोगों को वो समझाता भी था कि भाई कभी तकलीफ आती थी तो उनको कहता था धीरज रखो, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे और ये दिन जो है ना दुख और परेशानी के ये निकल जाएंगे। और होता यही है, कभी कभी हमारे पे बहुत समस्या आती है, एक तरफ चारों तरफ से आ जाती है, परेशानियां हो जाती हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये हमेशा स्थायी रहेंगी। जैसे गर्मी के बाद बारिश आती है, जैसे रात के बाद सुबह की रोशनी आती है, वैसे ही हमारे जीवन में कोई दुख परेशानी स्थायी नहीं है, क्योंकि वो आपके विश्वास को परखने की वजह से आ रही है, तो वो स्थायी नहीं है, उसको एक शॉर्ट पीरियड के लिए अनुमति दी गई है परमेश्वर के द्वारा। तो यहाँ पर जो इसके
मित्र थे एलीफाज, वो क्या कहते हैं 4 अध्याय के 3 पद में, सुन तूने बहुतों को शिक्षा दी और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। 4 पद में लिखा है, गिरते हुओं को तूने अपनी बात से संभाला है और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया है। यानी तेरा तो चरित्र ऐसा है, तूने तो दूसरों को संभाला, तू तो दूसरों को सिखाता था। तेरे को देख करते तो लोग जो है वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते थे। और आगे वो कहते हैं 5वें पद में, अब विपत्ति तुझ पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता। उसके दोस्त याद दिलाए उसको, अरे अय्यूब, अरे हम तो परेशान होते थे, तू हमें संभालता था, तू हमें सिखाता था, तू हमारे को बोलता था कि फिक्र ना करो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तुम्हारे लिए परमेश्वर सुखेगा। और आज तेरे पे विपत्ति आ गई है तो तू जो है वो परेशान हो रहा है? ये क्या हो रहा है तेरे साथ? ये बात जो है वो उनके जो दोस्त हैं वो उससे कह रहे हैं। और देखो आगे क्या कहते हैं, जो 6 पद में, कि क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं? क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? वो कह रहे हैं उसको समझाने के लिए कि तेरा चाल चलन बहुत अच्छा है, खरा है, और परमेश्वर ही तेरी आशा है? 7वें पद के अंदर वो ये कहता है, मुझे मालूम है कि कोई निर्दोष कभी नष्ट नहीं हुआ और कोई सज्जन कभी काट डाला नहीं है। तू निर्दोष है, उसको याद दिला। लेकिन क्या है कि जब परेशानी आती है ना, तो अय्यूब भी तो इंसान ही था ना, हमारे ऊपर भी जब परेशानी आती है तब हमारा जो है मन जो है वो थोड़ा दुखी होने लगता है, कई बार हम तो कमजोर हो जाते हैं। इंसान उस वक्त, हम जो मंडली में है, कलीसिया में है, हम जो इसको परिवार कहते हैं, इसलिए तो हम जाते हैं सिंह विजिट पर, पास्टर लोग जाते हैं, हम लोग भी एक दूसरे पर जाते हैं। हमारे जाने से जिस व्यक्ति के जीवन में परेशानी आ रही है उसको बड़ी तसल्ली मिलती है। जब हम उनके साथ परमेश्वर के वचन की बात करते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, उससे काम पूछते हैं, उसको कहते हैं प्रभु आपका ये प्रॉब्लम जो आ रही है, तकलीफ है, जो पीड़ा है, पैसों की कमी है, बच्चों की समस्या आ रही है, ये सब धीरे धीरे परमेश्वर ठीक करेगा। लेकिन अय्यूब भी इंसान है ना, वो भी इंसान है। इसलिए उसने अय्यूब के 10वें अध्याय को खोलिए, उसके 20वें पद के अंदर अय्यूब ने अपने मन की जो व्यथा है, जो दुख है, उसको वो प्रकट करके अय्यूब कहते हैं कि क्या मेरे दिन थोड़े नहीं? वो परमेश्वर से कह रहे हैं। उसको क्या लग रहा है कि परमेश्वर, मैंने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से परमेश्वर का क्रोध मुझ पर है। कि परमेश्वर मेरी तरफ पहले तो बहुत प्यार से देखते थे, बहुत ही अच्छे से देखते थे, मेरा प्यारा बेटा है, मेरी आज्ञाकारिता में चलता है, ये खरा है। और परमेश्वर ने तो शैतान के सामने भी उसकी बड़ाई करी थी। तो जब कुछ सब कुछ अच्छा था तो अय्यूब को लगता था कि परमेश्वर मेरी तरफ देख के मुझे आशीष देते हैं। लेकिन अभी जो परेशानी आ रही है, हो सकता है परमेश्वर मेरे को क्रोध की दृष्टि से देख रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है। इसलिए उसने ये जो भावना प्रकट की है 20वें पद में, वो कहता है, परमेश्वर से बात कर रहा है कि क्या मेरे दिन थोड़े ही नहीं? मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए। कि हे परमेश्वर पिता, आप मेरी ओर से ये क्रोध की दृष्टि हटा। उसको लग रहा है, अय्यूब को पता ही नहीं है बेचारे इंसान को कि इतना अच्छा विश्वासी जीवन के बाद, जीने के बाद भी ये परेशानियां क्यों आ रही। तो मैंने जो आपको बताया था, दूसरी जो बात है कि हमारे जीवन में हमारे विश्वास के परखे जाने की वजह से कई बार समस्या आ जाती है और हमें पता नहीं होता कि शैतान हमारे परीक्षा ले रहा है, हमारे विश्वास को परख रहा है। तो अय्यूब को भी नहीं पता था। तो अय्यूब क्या कह रहा है, सोच रहा है कि परमेश्वर की तरफ से मेरे ऊपर जो है ये समस्या आ रही है, तो अगर परमेश्वर अपनी दृष्टि, जो क्रोध की दृष्टि है, वो मेरी ओर से हटा लेगा तो मुझे चैन आ जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब पीड़ाएं आती हैं, हमारी भाषाएं भी इसी तरह की हो जाती हैं। यहाँ तक कि कई कुछ स्कॉलर तो ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह ने 7 वचन दिए थे, उसमें से कि हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ो। उसको भी एक बार ऐसा लगा कि परमेश्वर, हालांकि वो उसकी थियोलॉजी अलग है,
यीशु मसीह ने क्यों कहा था ये बात वो भी अलग है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि परमेश्वर पिता ने उनको छोड़ दिया था तो इसलिए यीशु मसीह ने ये बात कही, जबकि ये बात अलग है, थियोलॉजी भी अलग है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मानव होने के नाते लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह को भी ऐसा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यूहन्ना का 9वां अध्याय हमने पढ़ा। कभी कभी जो परेशानियां और बीमारियां थी, ये जो एक अंधे व्यक्ति का जिक्र है, एक व्यक्ति है, एक लड़का है जो जन्म से अंधा। अब उसके जीवन में प्रॉब्लम है, कब से अंधा है वो? जन्म से अंधा है। अब लोग क्या पूछ रहे हैं, उस जमाने के अंदर पुराने नियम में ये बात थी जो मैंने पढ़ के आपको बताई कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि तुम आज्ञाओं पे चलोगे तो आशीषें मिलेंगी, यदि आज्ञाओं पे नहीं चलोगे तो श्राप मिलेगा। तो लोगों के मन में ये था कि इस बच्चे को आंखें नहीं है तो इसका मतलब इसने को पाप किया, इसने नहीं किया तो इसके माता पिता ने किया, माता पिता ने नहीं किया तो दादा दादी ने किया है। पुराने नियम को आप पढ़ोगे तो वहाँ इतनी बातें हैं कि परमेश्वर जो है वो 7 पीढ़ी तक दंड देते। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद ये जितने भी श्राप है, दंड है, ये यीशु मसीह ने काट दिया। अब हमें अपनी पीढ़ियों का श्राप नहीं मिलता, अब यीशु मसीह ने वो सब श्राप खत्म कर दिए। लेकिन पुराने नियम के लोग जो थे वो यीशु मसीह के समय थे, तो उन्होंने आकर यीशु मसीह से पूछा कि हे प्रभु, क्या इसके माता पिता ने कोई पाप किया जिसकी वजह से ये अंधा पैदा हुआ? पढ़ा था अभी भैया ने, जॉय भाई। तो आप देखिए क्या कहा यीशु मसीह ने, ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि इसके जीवन से परमेश्वर को आदर और महिमा। तो कई बार परमेश्वर की महिमा हमारी पीड़ाओं के द्वारा भी प्रकट होती है। अब इस बच्चे को कभी पता ही नहीं होगा कि ये क्यों अंधा पैदा हुआ, इसके माता पिता को भी पता नहीं हुआ, लेकिन कितनी मनोहर और अच्छी बात इसके जीवन में है कि यीशु मसीह इसको मिल गए और यीशु मसीह ने इसको कहा, जा अपनी आंखें सीलों के कुंड में धो ले, और उसने धोया और वो उसकी आंखें खुल गई और वो देखने लगा। हमारा भी जीवन ऐसा ही था कि हम पापों में पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया और यीशु मसीह ने हमारी आंखें खोल दी। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारी आंखें खुलने के बाद भी हम यीशु मसीह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। कई बार हम जो हैं यीशु मसीह को पहचानते भी, हमारे कामों से, हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से हम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। अब यही व्यक्ति देखो, इस बच्चे को जब लोगों ने इससे पूछा कि भाई तू तो अंधा था, तेरी आंखें कैसे खुल गई? कहता मेरे को किसी ने आके, भविष्यवक्ता तो है वो, उसने मेरी आंखों पे मिट्टी लगाई और मुझे को कहा शीलों के कुंड में जाके धो ले। मैंने धो लिया और मैं तो देख रहा हूं। लोगों ने पूछा वो कौन है? क्या जवाब था उसका? मैं उसको नहीं जानता। यानी हमें सारी बरकतें मिल जाएं, सारी आशीषें मिल जाएं, सारे हमारे काम हो जाएं, लेकिन अगर लोग आपके जीवन में बड़ी सफलता है, सब कुछ आपको मिल रहा है, किसकी ओर से हो रही है? तो कई लोग तो कहते हैं मैं तो खुद ही मेहनत करता हूँ, मेरे तो बल शक्ति है, मेरे ही तो द्वारा हो रही है। हम क्लास के अंदर फर्स्ट आ जाते हैं तो सोचते हैं मैंने खूब पढ़ाई करी भाई, इस वजह से मैं आया हूं फर्स्ट। हम प्रभु को भूल जाते हैं। इस अंधे व्यक्ति की आंखें खुल गई। एक अंधे को और क्या चाहिए कि उसकी वो देखने लगे? तो उसको उस प्रभु को ढूंढना चाहिए जिसने उसको अंधकार से रोशनी में ले आया। अंधे व्यक्ति को आंखें मिल गई, तो अगर कोई डॉक्टर भी हमारी आंखों का इलाज कर दे तो हम सारी दुनिया में बताते रहते हैं कि भैया वो डॉक्टर के पास जाना, वो आंखें बहुत अच्छी कर देते हैं, मेरी आंखें खुल गई। मेरे को अब चश्मा भी लगता है, मेरे को तो साइड पे दिखता नहीं था, मैं पढ़ता था तो मेरे को यूं करके पढ़ना पड़ता था, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। डॉक्टर की हम बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जिस परमेश्वर ने अपनी महिमा का कारण हमें बनाया है कि हमारे जीवन से अंधकार दूर कर दिया, पाप दूर कर दिए, लेकिन हम उसको याद नहीं। ये मानव का चरित्र है।
उस अंधे व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन जब लोगों ने पूछा कि वो कौन है जिसने तेरी आंखें खोली, उसका वही जवाब था जो मेरा और आपका होता है, हम उसे नहीं जानते। जबकि उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, इसलिए वो अंधा था। मैं और आप पापी थे, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको पाप से निकाल करके एक अच्छा जीवन दे दिया। तो हमें कितना हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और तीसरी बात है कि कभी कभी हमें दूसरों के गुनाहों की वजह से भी कष्ट, दुख और परेशानियां आती हैं। लगता है आपको कि दूसरों के जो पाप होते हैं, दूसरों के जो काम होते हैं, दूसरों के द्वारा किए गए कृत्य होते हैं, उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। मैं कुछ उदाहरण देके आपको बता दूं। जैसे एक पिता है परिवार का, खूब शराब पीता, जुआ खेलता, तनख्वाह मिली, सैलरी मिली, उसको घर में राशन डालना चाहिए। उसकी पत्नी ने उसको लिस्ट दी है कि आज आपकी सैलरी मिलेगी, तो ये घर के अंदर आप आटा, दाल, सब्जी ये सब ले आना, ताकि अपने घर में भोजन रहे। और उसने क्या किया, सारा पैसा जुए में उड़ा दिया। गलती उसकी, पाप उसका, लेकिन घर में रोटी नहीं बन पा रही, खाना नहीं मिल रहा है। इसे कहता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अदर्स सिन, दूसरे व्यक्ति के पापों का परिणाम। बच्चों के स्कूल की फीस उसने नहीं भरी, बच्चों को कह दिया गया टीचर के द्वारा कि कल से आप जो है स्कूल में मत आना, आपका नाम कट गया। बच्चों ने कोई पाप किया, कोई अपराध किया, बच्चों का कोई दोष है? कोई दोष नहीं है बच्चों का, लेकिन सजा किसको मिल रही है? बच्चों को मिल रही है। अपराध किसका है? उस पिता का जिसने पाप किया। कई बार हम सुनते हैं, अभी दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हो गया, कई लोग वहां से निकल रहे थे, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, दूसरों के जो चल रहे थे, कुछ लोगों के जख्म हो गए, कुछ लोग अस्पताल में पड़े, उनका कोई कसूर नहीं है। अब लोग उनसे पूछे यार आपके कैसे लग गई? अरे भाई मैं थोड़ी कोई बम के पास गया था, लेकिन बम फट गया। तो दूसरे व्यक्ति ने अपराध किया, सजा मुझे मिली, दोष मुझ पर है। ऐसे ही बाइबल के अंदर भी कुछ लोग हैं। अकान नाम का एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के आज्ञा के विपरीत जाकर उन सब चीजों में से जो परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी थी, उसमें से कुछ चीजें चुराकर अपने घर में रख ली। उससे पूरी इस्राएली जाति को उनके शत्रुओं ने हराना शुरू कर दिया। अगर आप यहोशू की पुस्तक पढ़ोगे, उसके अंदर आपको ये मिलेगा। यहोशू की पुस्तक अगर आप पढ़ोगे, आपको पता पड़ेगा कि यहोशू इस्राएली जाति को लेकर हमेशा विजयी रहा, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हारने लगे वो लोग। और ए करके एक राज्य था जिसके राजा से वो लड़ने जा रहे थे, तो यहोशू ने और उन लोगों ने कहा रे थोड़े से अपने थोड़े लोगों को भेज दो, अपन तो वैसे ही जीत जाएंगे, 2-3 हजार लोगों को भेज दो, भले वो 1 लाख सैनिक लेके आ रहा है तो क्या होगा, अपने तो 2-3 हजार ही। वहां गए लड़ने, तो ना सिर्फ हारे, पिटे, करीब 36 लोग मर गए और भाग के आना पड़ा। तो रोने लगे, अरे परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया क्या, हम हार क्यों रहे? और वो जो संदूक था परमेश्वर का, उसके सामने जाकर लेट गए। परमेश्वर ने उनसे कहा तुम्हारे अंदर पाप है, एक व्यक्ति ने पाप किया है, उसकी सजा पूरे समाज को मिल रही है। ये वो जमाना था जब पूरे समाज को मिलती थी। और फिर जब पता पड़ा ढूंढते ढूंढते कि ये आकान था जिसकी वजह से पूरे समाज को दंड मिला। आपने कोरह का नाम सुना ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर? जब मूसा के विपरीत जो है वो लोग बोलने लगे थे, कोरह और ये, तो परमेश्वर ने जो है, ये आपको गिनती के 16वें अध्याय में मिलेगा। मैं आपको रेफरेंस नहीं दे रहा हूं कि आप लोग घर जाकर के भी इस बाइबल को पढ़ना। जोशुआ का 7वां अध्याय पढ़ो, यहोशू का 7वां अध्याय, और कोरह का 16वां, गिनती का 16वां अध्याय पढ़ो। वहां कोरह था। कोरह जो था उसने मूसा का और उनका विरोध किया, और उसके लिए लिखा है कि धरती फट गई और वो अपने पूरे परिवार के साथ जो है धरती में समा गया। उसके बाल बच्चे, उसके पशु पक्षी, जो भी कुछ उसका था। तो एक व्यक्ति का पाप जो है
पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर इन सब श्रापों को दूर किया। अब परमेश्वर का कहना है पिता भी मेरा है, पुत्र भी मेरा है, जो पाप करेगा उसको दंड मिलेगा। अब मैं पिता का दंड पोते बेटे को नहीं दूंगा, दादा का दंड पोते को नहीं दूंगा। इसलिए जो अगर आपसे कोई ये बात कहता है, ये परमेश्वर का वचन ओल्ड टेस्टमेंट में ये कहता है कि परमेश्वर जब क्रोधित होता है तो 7 पीढ़ियों तक वो दंड देता है। ऐसा अब नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने बाप दादाओं के अपराध को भी, उन श्रापों को भी काट कर मुझे परमेश्वर के परिवार में बुला। अब जो अपराध करेगा वो ही दंड। लेकिन हम जो अपराध करे थे उन सबको भी प्रभु यीशु मसीह ने दंड से मुक्त कर दिया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, कई बार हमारे ऊपर शैतान के द्वारा भी परेशानियां आती है। शैतान भी हमें बीमारियों में डाल सकता है, ऐसा नहीं है। आपने पतरस की सास के बारे में सुना। यीशु मसीह एक बार उसके घर गए, पतरस की सास बीमार पड़ी थी, है ना? तो क्या लिखा है वहां? यीशु मसीह ने बुखार को डांटा, उसको जोर था। पतरस की वाइफ तो घर पर ही थी, मम्मी बीमार पड़ी है। तो 2 चीज सीखने को मिली है। तो पतरस अपनी मदर इन लॉ को भी अपने घर में रखता था, है ना? उनकी सेवा करता था। कई बार जो है, जो पुरुष लोग होते हैं, लड़के होते हैं, वो सोचते हैं भाई मैं तो मेरे माँ और मेरे पिताजी की सेवा करूंगा। अपनी पत्नी से कहते हैं भाई तेरे माँ बाप की सेवा तेरा भाई करे, तेरी भाभी करे, मेरा तो कोई लेना देना नहीं, अपना नहीं, अपन तो अपने वालों को देखो। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल में ये साफ लिखा है। पतरस की सास उसके घर में थी। इसका मतलब है बाइबल मुझे और आपको कहती है, जितने भी हम पुरुष भाई बैठे हैं जो विवाहित हैं, कि हमें अपने माता पिता की सेवा नहीं करनी है, बल्कि हमें अपने सास ससुर की भी सेवा करनी है। जब हम अपनी पत्नी से ये आशा करते हैं कि वो मेरे माता पिता की सेवा करेगी, तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि एक पुरुष को अपने सास ससुर की भी सेवा करनी है। और वहां ये नहीं लिखा है कि पतरस की माँ बीमार थी, वहां क्या लिखा है? पतरस की सास बीमार थी। और यीशु मसीह ने क्या करा? बुखार को डांटा। पढ़ना आप, मैं आपको होमवर्क देता, कहां लिखा है ये पढ़ना। पतरस की सास को यीशु मसीह हाथ लगा के छू के भी चंगा कर सकते थे। यीशु मसीह ने कई लोगों की आंखों को उंगली लगाई, ठीक कर दिया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि बुखार को डांटना पड़ता है? यीशु मसीह तो बोलते तो बुखार निकल जाता, लेकिन डांटा यीशु मसीह ने किस चीज को था? वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा जो उसकी सांस को पकड़े हुए थी। और जैसे ही यीशु मसीह ने उसको डांटा, शैतान की वो दुष्ट आत्मा जो बुखार के रूप में उसके शरीर में थी, वो उसको छोड़कर चली गई और तुरंत उसकी सांस अच्छी हो गई और वो उसकी सेवा करने लगी। एक बार का जिक्र है बाइबल के अंदर की, एक महिला थी, उसका वो कुबड़ी हो गई थी, है ना? आपको पता है कुबड़ा इंसान कैसा होता है? जिसकी कमर बिल्कुल यूं झुक जाती। लेकिन वो हर रविवार को आराधनालय में आती थी। आराधनालय में कभी हमारे लग जाए, तकलीफ हो जाए, तो हम सोचते हैं अरे मेरे पाँव में चोट है, मैं ऐसे चलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। हम शर्म के मारे परमेश्वर के भवन में नहीं आते। कभी किसी के हाथ में लग गई। एक बार यीशु मसीह ने एक सूखे हाथ वाले का हाथ चंगा किया था। कहाँ किया था? आराधनालय के अंदर। उसको तो पता भी नहीं था कि आज मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। वो तो परमेश्वर के भवन में आया था और यीशु मसीह ने उसको कहा हाथ बढ़ा और उसका हाथ ठीक हो गया। अगर वो उस दिन परमेश्वर के भवन में नहीं आता तो कितनी बड़ी आशीष खो देता वो। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो किशनगढ़ में विश्वास है, मैं उनको बहुत ही आदर करना चाहता हूँ। प्रत्येक रविवार को परमेश्वर के भवन में जरूर आइए। क्या पता परमेश्वर किस दिन कौन सी आशीष, कौन से कष्ट, कौन सी परेशानी आपके जीवन से दूर कर दे। हमारे पास बाइबल में उदाहरण है। वो भाई का हाथ बिल्कुल सूख गया था, काम नहीं करता था, ऐसे लटक गया होगा, कितना खुश होके गया होगा वो स्तुति करता हुआ। ऐसे ही ये जो महिला थी, जो कुबड़ी थी, 18 वर्षों से कुबड़ी थी, उसके लिए क्या लिखा है कि उसको एक अशुद्ध आत्मा ने पकड़ रखा था।
और जब यीशु मसीह ने उसके ऊपर दृष्टि की और अशुद्ध आत्मा उसको छोड़कर चली गई, तो वो भी ठीक हो गई। तो कई बार शैतान की अशुद्ध आत्माएं जो हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें पकड़ ले। लेकिन जब यीशु मसीह मेरे और आपके पास आता है, तब याद रखिए कि हमारे सब कष्टों से हमें छुटकारा मिलता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा धीरज बढ़ता है। और यही चीज मैंने और आपने देखी है। और याकूब अपने पहले पत्री के पहले अध्याय के जो पहला पद था उसमें तो मैंने आपको बताया क्या कहा उन्होंने, कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि कोई परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन दूसरे पद के अंदर वो ये कहते हैं कि विश्वास के परखे जाने से आपका धीरज बढ़ेगा। आपका विश्वास शैतान के द्वारा परखा जाएगा, परखने का काम उसका है, लेकिन आपके अंदर धीरज बढ़ेगा। इसलिए कभी आप बीमार हो जाते हो ना, या कभी पैसे की तंगी हो जाती है, कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो एकदम से आपा मत हो दीजिए, एकदम से निराश मत हो जाइए, एकदम से ऐसा मत सोचिए कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। आप धीरज से उन दिनों को परमेश्वर की सहायता से पार कर सकते हैं। अपने ऊपर भरोसा मत कीजिए, लेकिन परमेश्वर से विनती कीजिए, प्रभु मुझे आप इस समस्या से निकाल दीजिए। धीरज रखोगे, आपके जीवन के बड़े बड़े पहाड़ दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने धीरज खो दिया, आपा खो दिया, गुस्से में भर गए और आपने अपने तरीके से उस समस्या का समाधान करना की कोशिश करी, या आपने अपने दोस्तों के पास जाकर उससे कहा कि भाई मेरी प्रॉब्लम दूर करो, तो लोग आजकल दोस्त नहीं है, लोग आजकल हंसी उड़ाते हैं कि देखो ये परेशान हो गया, रो रहा है, मेरे पास आया था। वो दूसरों को जाके बताते हैं। इसलिए किसी मनुष्य के पास मत जाओ। किसके पास जाना है? प्रभु यीशु मसीह। क्यों जाना है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास। वो निमंत्रण देता है मुझे और आपको। वो कहता है किसी के पास मत जाओ, मैं बुला रहा हूं तुम्हें। इसलिए आपकी जीवन की कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या होती है, आप यीशु मसीह के पास अधिकार से जाइए और कहिए, प्रभु आपने कहा है कि अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास आओ। मैं किसी इंसान के पास नहीं जाऊं। मैं क्यों जाऊं किसी इंसान के पास? मैं क्यों भरोसा करूं किसी इंसान पर? मैं तो आप पर भरोसा करता हूं। ये प्रभु मैं आप पर भरोसा करती हूँ, और मुझे मालूम है कि जब मैं प्रार्थना करूंगी और आपके पास आऊंगी और कहूंगी कि प्रभु आपने कहा है बोझ लेकर मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारा ख्याल है, मैं दूर करूंगा, तो आप मेरी जीवन की समस्या दूर करोगे। चाहे फिर वो बीमारी हो, चाहे वो पैसे की तंगी हो, चाहे वो स्कूल के एडमिशन की समस्या हो। हमारे जीवन में परिवार में हमेशा कुछ न कुछ समस्या लगी रहती है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो याद रखिए कि मुझे और आपको फिर आनंद ही आनंद मिलेगा। और अय्यूब के जीवन से ये बात सीखने को मिलती है कि उसके ऊपर परीक्षा हुई, उसका सब कुछ चला गया, लेकिन उसने अपने परमेश्वर के विपरीत कोई बात उसने कहा, जो परमेश्वर मुझे सुख देता है, अगर कभी मुझे दुख भी उठाना पड़े, पर मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। और मालूम है आपको, अय्यूब के जीवन से, अय्यूब के जो अध्याय है, उनके जब आखिरी अध्याय में आप जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो कुछ उसके पास पहले था परीक्षा से पहले, उससे डबल पोर्शन उसको ब्लेसिंग्स मिली। जो उसके पास पहले था, शैतान ने परमेश्वर से अनुमति लेकर उसकी परीक्षा ली, उसको डिस्ट्रॉय करा, लेकिन जो परमेश्वर ने उसको आशीष दी, वो डबल पोर्शन की आशीष। तो धीरज रखना, विश्वास रखना। ये दिन कठिन लग सकते हैं, लेकिन निराश नहीं होना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें अपनी गोदी में उठा लूंगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब वो रोता है तो ऐसे नहीं छोड़ देती, उसका मन क्या करता है, मैं अपने बच्चे को उठा के अपने सीने से लगाऊं। एक बाप जो है वो अपने बच्चे को सड़क पे ऐसे नहीं उंगली पकड़ के चलाता है कि चल तू अपने पांव पे चल, नहीं, वो रोते हुए बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लेता। आपका परमेश्वर भी यही चाहता है, बस आपका विश्वास उसके ऊपर हो। तो ये जो परीक्षाएं आती हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, ये मनुष्य होने के नाते हम पर आ सकती हैं। पहली बात, पाप के कारण आ सकती है, तो हमें अपने जीवन में पाप से दूर रहना है। प्रभु यीशु मसीह अगर आप राजा कहते हो, तो राजा की हर बात को आपको मानना है।
इसलिए परमेश्वर का वचन रोज पढ़ना है। और मत्ती, मरकुस, लूका ये जरूर पढ़िए, यूहन्ना ये पढ़िए, ताकि आपको पता पड़े यीशु मसीह आपसे क्या कहता है, यीशु मसीह आपको क्या शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा के अनुसार चलिए। और अगर फिर भी आपके जीवन में कोई परीक्षा परेशानी आती है तो जान रखिए ये शैतान आपको आपके विश्वास से गिरा रहा है। आपकी परीक्षा शैतान ले रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अनुमति दी है कि ये विश्वासी हैं, ये हर रविवार को आराधनालय में आते हैं, मेरे वचन को सुनते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, इनकी परीक्षा ले सकते हैं। तो वो परीक्षा लेता है। इसलिए इस परीक्षा से आपके जीवन में धैर्य, प्रेम और परमेश्वर के प्रति आदर मिलता है। और जब आप परीक्षा से निकल जाते हो, पास हो जाते हो, तो फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। फिर वो नहीं आता है, फिर वो देखता है ना तो मैं इसकी को बीमार कर सकता हूँ, न इसको परेशान कर सकता हूँ, फिर वो आपको छोड़ के चला जाता है, क्योंकि आपके अंदर वो क्या पाता है, परमेश्वर की आत्मा का निवास पाता है। और शैतान हमेशा उन स्थानों पे जाता है, शैतान अपनी अशुद्ध आत्माओं को उस स्थानों पे रखता है जो स्थान खाली होते हैं। तो आपके शरीर के अंदर जब पवित्र आत्मा पहले से मौजूद है तो वो आता है, देखता है, नहीं मैं इसके अंदर नहीं आ सकता। अगर आप स्पिरिट फील्ड हैं, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, तो शैतान की आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। तो इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, मुझे आशीष दे। हमारा जो प्रेयर ग्रुप आप लोगों के बीच में आया उसकी ओर से, हमारा जो बाइबल स्टडी ग्रुप आपके बीच में आया उसकी ओर से मैं आप सबको प्रभु यीशु में सलाम कहता हूँ। आप लोगों के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग वचन के अंदर बढ़ें और खूब आनंदित और मगन रहें और प्रभु को कभी ना छोड़ें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। आप सबको जय मसीह।